गुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहुलो गुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं, ये चर्चा किसी एक शास्त्र, किसी शास्त्र की कोई एक गाथा, किसी शास्त्र का कोई एक प्रकरण या किसी शास्त्र का कोई एक श्लोक या सूत्र पर नहीं होगी। ये चर्चा होगी कुछ समग्रता को लेकर। एक आत्मार्थी सद्गृहस्थ का जीवन कैसा होता है, उसका अंतः बाह्य व्यक्तित्व कैसा होता है, उसकी अंतरंग साधना और बाहर में उसका प्रवर्तन ये कैसा होता है, इसकी बात चलेगी। जिस जीव को शरीर और संयोगों से भिन्न शुद्धात्मा की प्रतीति हुई कि ये ही मैं हूँ, ऐसा जिसके ज्ञान में आ गया कि ये ही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान में आ गया, ऐसा प्रतीति में आ गया और ऐसा परिणाम में भी आ गया, परिवर्तन में भी, परिणमन में भी आ गया। ऐसा एक जीव भले ही वो घर में हो, लेकिन घर में रहते हुए भी उस जीव का कैसा जीवन होता है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसकी बात हम करेंगे। आमतौर पर जब सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों की बात होती है तो हमारे मन में जो कल्पनाएं होती हैं, जो चित्र बनते हैं, वो हमेशा शलाका पुरुषों के बनते हैं। 63 शलाका पुरुष, चक्रवर्ती, 96,000 रानियाँ, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 3 करोड़ गायें, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी, है ना। ये ही चर्चा आमतौर पे होती है। जब भी सम्यक दृष्टि की बात आएगी तो भरत जी याद आएंगे। लेकिन इसमें मेरा कहना ये है कि क्या सम्यक दृष्टि जीव ऐसे हाई प्रोफाइल लोग ही होते हैं क्या? क्या 63 शलाका पुरुषों में ये 12 चक्रवर्ती ही सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? अरे एक अवसरपणी में सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती तो 12 ही होते हैं, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, बलभद्र तो 9 ही होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि तो असंख्यातों हो सकते हैं क्या? तो उनकी भी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपन उनकी करेंगे। शलाका पुरुषों की बात बहुत हुई। अब एक ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मार्थी जीव जो कहीं कोई शलाका पुरुष नहीं है, चक्रवर्ती तो है ही नहीं, बलभद्र तो है नहीं, कामदेव भी नहीं है, ठीक है, कहीं कोई राजा भी नहीं है, कोई बड़ा अधिपति हो वो भी नहीं है, कोई मांडलिक, अर्धमांडलिक, महामांडलिक ये भी नहीं है। हालांकि आजकल ये भाषा समझ में नहीं आती, अर्धमांडलिक मांडलिक क्या है। आज की लोकतंत्र की भाषा में कहें तो जिस सम्यक दृष्टि आत्मार्थी की हम बात करेंगे, ना वो किसी देश का राष्ट्रपति है, ना किसी प्रांत का चीफ मिनिस्टर है, ना किसी जिले का कलेक्टर है। समझ में आया? एक ऐसा सद्गृहस्थ, एक ऐसा आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जो बाहर में कोई बड़ा पद जिसके पास नहीं है, तो क्या कोई बहुत बड़ा चारित्र अंगीकार कर रखा होगा उसने, कोई चारित्र के क्षेत्र में उसने कोई बहुत बड़े कार्य किए होंगे? बोले ऐसा भी नहीं है। तो बहुत बड़ा ज्ञान होगा उस जीव को, बहुत शास्त्रों का अध्ययन होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है।
बहुत बड़ा जिनवाणी का प्रवक्ता होगा, विद्वान होगा, प्रभावक होगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत त्यागी वृत्ति होगा कि देख के ही चरण छूने का मन करे, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत यश होगा, नहीं, यश भी नहीं है। सेठ होगा, सेठ भी नहीं है। कहने का आशय यह है कि जिन चीज़ों की दुनिया में कद्र है, जिन बातों को देखकर हमारे मन में लालसा पैदा हो जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा उसके पास कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई, है ना, ऐसा उसने एम्पायर खड़ा नहीं कर रखा अपना, कोई उसका बड़ा व्यापार नहीं है। विद्वान ना विद्वान है, त्यागी ना त्यागी है। एक ऐसा आत्मार्थी सदगृहस्थ सामान्य जो आपके बगल में आकर बैठ जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये धर्मात्मा जीव है। मैं एक ऐसे जीव की बात करूँगा, समझ में आया? और कदाचित पाप के उदय से ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि उस जीव के साथ कोई अपयश जुड़ गया हो। होता है कई बार पाप के उदय में बहुत सारी दिक्कतें आनी खड़ी हो जाती हैं। महापुरुषों के साथ तो ये लगा ही रहता है कि कोई ऐसी पाप की उदीर्णा हो जाए कि उस व्यक्ति के साथ कोई अपयश जुड़ जाए, आप उसका नाम लेना पसंद ना करें। हो सकता है समाज उस जीव का बहिष्कार कर दे, समाज में उसका हुक्का पानी, अब हुक्का पानी तो हुक्का तो आप क्या जाने जबलपुर वाले हुक्का पानी तो समझ गए ना, रोटी बेटी का। अरे कोई उसके घर में पानी ना पिए, ऐसी भी किसी के साथ स्थिति हो सकती है ना। मैं ऐसे सम्यक दृष्टि की बात करूँगा, यानी ना जिसके पास पैसा है, ना व्यापार है, ना कोई वो शलाका पुरुष है, ना कहीं का राजा है, चक्रवर्ती होने का तो सवाल ही नहीं उठता, विद्वान भी नहीं है, त्यागी तपस्वी भी नहीं है। और उससे उल्टा क्या है, पाप का उदय ऐसा भी आ सकता है कि उस जीव के साथ कोई अपयश जुड़ जाए, आप समाज से उसे बहिष्कार कर दें। और पहले तो जब आता था तो आगे बैठता था, अब कोई वो आए तो कोई आगे बुला के बिठाना पसंद ना करे, सबको देख के लगे ये कहाँ से आ गया। समझ में आया ना? एक ऐसा व्यक्ति, क्यों पता नहीं हमारे मन में एक क्या कुटेव बैठ गई कि सम्यक दृष्टि मतलब वही कौन, चक्रवर्ती, शलाका पुरुष, राजा। क्या करें, प्रथमान युग में उनके उदाहरण आते हैं और उन उदाहरणों का भी अपना एक उद्देश्य पवित्र है कि देखो इतने महान महान पदों पर जाकर भी उन्होंने अपना साम्य भाव और धर्म भाव नहीं छोड़ा, ये उसके उदाहरण हैं। लेकिन ऐसे जीव तो कम ही होते हैं ना, है ना। तो जैसे कोई पुण्य के उदय में चक्रवर्ती बन सकता है, ऐसे ही कोई पाप के उदय पे बिल्कुल सड़क पर भी आ सकता है, बेरोजगार हो सकता है। वो भी उदय का परिणाम है और ये भी उदय का परिणाम है। वैसे उदय में भी साम्य भाव रखता है धर्मात्मा जीव, ऐसे उदय में भी साम्य भाव रखता है। इसलिए हमारी चर्चा के केंद्र में कोई बड़े बड़े महापुरुष, कोई शलाका पुरुष, कोई चौथे काल के लोग नहीं होंगे। हमारी चर्चा के केंद्र में होंगे हमारी सबके बीच के लोग, जो हमारे बगल में बैठे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब धर्म के मामले में पौराणिक पुरुषों के नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं ये तो पुराण पुरुषों की बात है, ये तो चौथे काल की बात है। हम तो पंचम काल में हैं, जहाँ देव नहीं, है ना, तीर्थंकर नहीं, केवली नहीं, श्रुत केवली नहीं, अंग ज्ञानी नहीं, है ना। तो हम तो इस काल में हैं, हमारा तो संघनन ही क्या है। तो इस तरह की जब बातें करने लगते हैं तो फिर मन करता है कि क्यों ना हम कोई ऐसी चर्चा करें जो ऐसा लगे कि बिल्कुल हमारे जीवन के आसपास घूमती है। क्यों? सम्यक दृष्टि केवल शलाका पुरुष नहीं होते, ज़्यादातर सम्यक दृष्टि वो ही होते हैं जो शलाका पुरुष नहीं होते। असंख्यातों ऐसे जीव होते हैं, असंख्यातों सम्यक दृष्टि नरकों में है। वो कोई शलाका पुरुष है, कोई वो राजा है, उनका कोई एम्पायर है, उनके कोई 96,000 रानी या 6 खंडों की विभूति है। असंख्यातों सम्यक दृष्टि त्रेंच है, उनके कोई बड़ा पुण्य का वैभव है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सम्यक दृष्टि मनुष्य तो बहुत थोड़े होते, चौथे गुण स्थान पे तो पूरा कब्जा नारकी और देवों का है।
काय का? क्यों? असंख्यात सम्यक दृष्टि 7वें नरक में है, उससे असंख्यात गुने 6वें में है, उससे असंख्यात गुने 5वें में है, उससे असंख्यात गुने 4थे में है, उससे असंख्यात गुने 3रे में है, उससे असंख्यात गुने 2रे नरक में है, उससे असंख्यात गुने 1ले नरक में है, उससे असंख्यात गुने भवनवासियों व्यंतरों ज्योतिषियों में है, इसमें भी क्रम है, उससे असंख्यात गुने वैमानिकों में, और सब अविरति है। तो चौथे गुण स्थान पे तो एक तरफा कब्जा इन लोगों का है, 5वें गुण स्थान पे एक तरफा कब्जा त्रयंचों का है, पशुओं का है। क्यों? नारकी और देव पंचम गुण स्थानवर्ती होते नहीं, केवल मनुष्य और त्रयंच होते हैं, और मनुष्यों की संख्या ही संख्यात है, 29 अंक प्रमाण है। असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती स्वयंभू रमण समुद्र में त्रयंच है। समझ में आया ना? मनुष्य तो कहीं लाइन में ही नहीं है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो मनुष्यों का नंबर आएगा कि सकल संयमी मनुष्य होता है, मुनि मनुष्य बन सकता है। इसका मतलब मनुष्य होने की सार्थकता तो मुनि धर्म अंगीकार करने में है, क्योंकि इसके पहले तो त्रयंच भी हो जाता है, नारकी भी हो जाता है, लेकिन वो भी एक स्टेप बाय स्टेप होता है। तो मैं केवल ये कहना इतना चाहता हूँ कि सम्यक दृष्टि मतलब कोई 63 सला का पुरुष ही नहीं, कोई पुराण पुरुष ही नहीं, वो तो मुट्ठी भर होते। असंख्यातों सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं जिनका ना कोई राजपाट होता है, ना कोई वो विद्वान होते हैं, ना त्यागी तपस्वी होते हैं, ना धनिक होते हैं, और लोक में अपयश ऐसा हो जाए कि कोई नाम लेना पसंद ना करे, ऐसा भी तो कोई आत्मार्थी सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? तो पुराणों में आपने उन सम्यक दृष्टियों की चर्चा बहुत सुनी होगी। अब ये जो सम्यक दृष्टि होते इनकी चर्चा अपन करें। होता है ऐसा, और उदाहरण भी अपन ऐसे देखेंगे। देखो, जैसे आपने कविवर भागचंद जी का नाम सुना होगा, सुना है? कितने जीवों ने सुना? कविवर भागचंद जी मालूम कहाँ के थे? ये जो अशोक नगर के पास ईसागढ़ है, ईसागढ़ के थे वो। और उनकी जो बनाई हुई जिनवाणी की भक्तियाँ हैं अद्भुत हैं, कोई मुकाबला नहीं उन भक्तियों का। सांची तो गंगा यह बीत राग वाणी, अभिछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। इतनी अद्भुत जिनवाणी की भक्तियाँ लिखी हैं कविवर भागचंद जी ने, लोक में नाम था उनका। उनके बनाए हुए गीत आज तक हम गाते हैं। लेकिन ऐसी पाप की उदीरणा आई, ऐसी स्थिति बन गई उनके साथ कि घर मकान सब कुछ बिक गया और बिल्कुल बेरोजगार हो गए। एक तरह से आज की भाषा में कहें तो सड़क पे आ गए, और अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके वो रोजगार की तलाश में चले गए। समझ में आया कि कहीं कोई काम मिल जाए। और घूमते घूमते मालूम वो कहाँ पहुँचे? जयपुर पहुँचे। और जयपुर ढूंढते ढूंढते उनके बच्चे को भूख लगी, उसके लिए दूध चाहिए था। तो हाथ में लोटा लेके वो दूध की तलाश में निकले। अब सदगृहस्थ कहीं से भी तो दूध ले नहीं लेंगे, समझ में आया ना? कहाँ जाएंगे? तो जिन धर्म प्रभावना का केंद्र होता है वहाँ तत्वोपदेश भी मिलता है और साधर्मियों का वात्सल्य भी होता है, स्थितिकरण भी होता है। हम आपस में एक दूसरे को सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं। तो यदि कोई साधर्मी को, धर्मात्मा जीव को प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ जाता है? तो वो भी लोटा लेके वहाँ एक दीवान जी का मंदिर है, वहाँ दीवान जी के मंदिर में चले गए। अब जब वहाँ गए तो वहाँ ऐसी ही शास्त्र सभा चल रही थी जैसी अभी चलती है। और वो शास्त्र सभा उन्होंने क्या देखी कि वो लोटा वोटा तो भूल गए, क्योंकि ये पंडित लोग आधे दिमाग से पागल वैसे ही होते हैं। इन्हें जिनवाणी दिखी, फिर ये सब भूल जाते हैं। इनकी दुनिया ही कुछ अलग तरह की होती है, समझ में आया ना? जिनवाणी जहाँ सुनी और पढ़ी, फिर तो पता नहीं ये कौन से लोक में विचरण करने लगते हैं। ये तारीफ में कह रहा हूँ, है ना? ये बुराई नहीं कर रहा हूँ। क्या करें, जिनवाणी में है वो ताकत की व्यक्ति पागल हो जाता है। आप भी जब खुद जिनवाणी पढ़ने लगेंगे ना, सुनना नहीं पढ़ना, सुनने में तो हमने झंडे गाड़ रखे हैं, क्या करें, हम पढ़ने से दूर हो गए। और जब आप खुद अपने सगे हाथों में सगी जिनवाणी लेकर
अपनी इन सगी आँखों से पढ़ना शुरू कर देंगे ना जिस दिन, तो सच में आप पागल से हो जाएं। और यदि कोई कहे ना कि ये तो थोड़े पागल से हो गए, तो समझ लेना इसने जिनवाणी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं ना, तो आचार्यों के और हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं होता। बस सीधे आप आचार्यों के चरणों में बैठकर उनसे सीख रहे हैं। लेकिन जब आप सुनते हैं तो आचार्य के और आपके बीच में एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है। वो आपको गुमराह भी कर सकता है, वो आपको गड्ढे में भी ढकेल सकता है, गलत प्ररूपणा भी कर सकता है। ऐसा होगा नहीं, चिंता ना करो, इस गद्दी से तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन लोक में तो होता है ना। तो पढ़ने की आदत डालेंगे तो सच में पागलपन आ जाएगा। तो वहाँ उन्होंने जिनवाणी चल रही थी तो जाके बैठ गए। अब जब शास्त्र सभा पूरी हो गई तो शास्त्र सभा के बाद एक भजन गाया, सांची तो गंगा यह भीत रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। अब भागचंद जी का ही बनाया हुआ है। जब सभा पूरी हो गई जाबाड़ी के ज्ञान तय, तो सब लोगों ने उनको घेर लिया। क्यों? क्योंकि देखो पंचकल्याणक में हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। बड़ा शिविर हो, आयोजन हो, सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों लोग गए, कोई नहीं पूछता। लेकिन प्रतिदिन की सभा में एक नया श्रोता आ जाए तो सबका ध्यान जाता है कि कौन है, कहाँ से आए हैं। समझ में आया? और आज से पुराना ज़माना, 150-200 साल पहले का, लोगों में सहृदयता थी, वात्सल्य था, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते थे। किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, हमारा साधर्मी मंदिर नहीं आया कुछ दिन से, स्वाध्याय में नहीं आया, ज़रूर कोई मुसीबत में है, चलो चल के देखते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। तो रोज़ की सभा में कोई आ जाए तो सबका ध्यान जाता है। तो जब सभा पूरी हो गई तो सब लोगों ने उन्हें घेर लिया और घेर के पूछा कि भाई साहब आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हैं? समझ में आया? अब आप सोच सकते हैं उस समय क्या स्थिति बनी होगी। उस समय जब उनको ये प्रश्न पूछा गया तो वो थोड़े चिंतन में चले गए और देखो विचार करने लगे कि देखो क्या स्थिति बन गई है। मेरी बनाई हुई भक्ति दुनिया गाती है, मुझे जिनवाणी मिली, बुद्धि मिली, इस क्षेत्र में हमारा कितना उत्कृष्ट पुण्य का उदय है, इतना बड़ा सौभाग्य कि चक्रवर्ती भी हमसे ईर्ष्या करने लगे। लेकिन ये देखो ऐसा कि मुझे अपना परिचय खुद देना पड़ रहा है, मैं उससे परिचित नहीं है। देखो आजीविका का कैसा है ना, ये बड़बंडर आया कि मैं भागते भागते यहाँ तक आ गया, अपनी मातृभूमि छोड़ी, साधर्मी छोड़े, और किसके लिए? आजीविका के लिए। और ऐसा विचार करते करते उनकी आंखें भर आईं। हालांकि वो आंसू सबको नहीं दिखेंगे, समझ में आया ना। कोई उन्हें शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं कर रहे दुनिया से, बस उदय की विचित्रता का कि देखो कहाँ तो एक तरफ में अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंतामणि रेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ये निर्जराधिकार, जहाँ आत्मार्थी महसूस करता है कि मैं अचिंत शक्ति का धारी शाश्वत देव मैं स्वयं हूँ। लेकिन बाहर में उदय की स्थिति यह है कि रोजगार की तलाश में भटक रहा हूँ, और दूसरी एक और स्थिति है कि मेरी बनाई हुई भक्तियाँ जगत गा रहा है। समझ में आया? दोबारा उन्होंने पूछा, भाई साहब आपने कुछ बताया नहीं। अब उस दृश्य की कल्पना करो आप, क्या दृश्य होगा। अच्छा बताओ, जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में आ रहा है, बढ़िया सूट पैंट पहने होगा, बढ़िया शेरवानी 20-30 हज़ार की, बढ़िया सोने की चैन, सोने की अंगूठियाँ, ऐसा कुछ होगा। क्या करें, हमने तो आत्मार्थी धर्मात्मा पंडित इन सब का ऐसा ही ग्लैमर सुना है, शास्त्रों में देखा है। कैसा होगा? एक व्यक्ति रोजगार की तलाश में जा रहा है तो कोई राजशाही ठाट बाट होंगे, कोई सूट पैंट टाई होगा, कौन से कपड़े होंगे? बिल्कुल सादे कपड़े, और हो सकता है वो कपड़े हों
वो आता है ना, कौन सा कपड़ा आता है, थोड़ा पीला सा लट्ठा, जिसकी हम पानी छानने की वो बनाते हैं। समझ में आया? बढ़िया बाल सेट होंगे एकदम क्लीन सेफ, बिल्कुल बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, और चेहरा कैसा होगा, रईसी की चमक होगी उस पर। ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो कम उम्र में ही परिपक्व हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी उभर आती हैं। आप देखो लोक में भी गरीबों के बच्चे जल्दी स्मार्ट हो जाते हैं, जल्दी दुनिया के तौर तरीके और यथार्थ सीख जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। और अमीर के बच्चे तो 25 साल में भी भौंदू रहते हैं, उन्हें दुनिया का पता ही नहीं रहता कुछ। तो क्या दृश्य रहा होगा, मैले कुचैले कपड़े, क्योंकि पहले फ्लाइट्स चलती नहीं थी, चलती भी होती तो वो क्या फ्लाइट अफोर्ड कर पाते, ट्रेन चलती नहीं थी, कहीं जैसे तैसे बैलगाड़ी या कैसे कैसे आए होंगे, धूल उल भी खूब लगी होगी, दाढ़ भी बड़ी होगी, झाड़ फन्नूस सा बिल्कुल दृश्य होगा कि नहीं होगा। तो जब उन्होंने दोबारा पूछा कि भाई साहब आपने अपना परिचय नहीं दिया, पहली बार में तो वो वस्तु का विचार करने लगे, फिर उन्होंने भरे हुए गले से बताया। लोग कहते हैं कि उन्होंने जवाब दिया कि अभी आपने एक भक्ति पढ़ी, कौन सी, सांची तो गंगा यह भीतराग वाणी, उसका अंतिम स्ट्रेंजा कौन सा है, स्वतंत्र, इन्हें बहुत पसंद है भक्ति। जाके अवगाहन तै शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माहिया प्रमाण। उन्होंने कहा ये जो आपने आखिरी की लाइन में भागचंद पढ़ा, मैं वो ही अभागा भागचंद हूँ। हालांकि मुझे ये बात स्वीकार नहीं है, क्योंकि जिसे जिनवाणी मिली हो, जिन धर्म मिला हो, वो कुछ भी हो जाए, गरीब हो जाए, अभावग्रस्त हो जाए, बीमार हो जाए, अपयश उसका हो जाए, लेकिन वो कभी अपने आप को अभागा महसूस तो नहीं करूँगा। क्यों? नहीं चाहता जैन धर्म बिन चक्रवर्ती भी होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सह दरिद्री भी होना। एक हाथ में कोई कहे कि चक्रवर्तित्व तो मिलेगा लेकिन जिन धर्म नहीं मिलेगा, एक तरफ कोई कहे रूखी रोटी भी नहीं मिलेगी लेकिन जिन धर्म मिलेगा, तो हमें जिन धर्म चाहिए। एक धर्मात्मा आत्मार्थी कुछ भी हो, लेकिन ये महसूस नहीं करेगा कि मैं अभागा हूँ। अरे मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। समझ में आया? और जब उन्होंने कहा कि मैं भागचंद हूँ, तो वहाँ तहलका मच गया। अरे रे इधर आओ, कभी बार भागचंद जी आए हैं, कभी बार भागचंद जी आए हैं। कहने का आशय केवल मेरा इतना है कि हम पता नहीं मन में क्या मान के बैठे हैं कि सम्यक दृष्टि मतलब 6 खंड की विभूति चक्रवर्ती। अरे वो भी उदय का परिणाम है और ये भी उदय का परिणाम है। सम्यक दृष्टि आत्मार्थी एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई यश नहीं उसका, चलो कविवर का तो यश था, ये भी ना हो। अरे बिल्कुल ऐसा समझ लो आप कि हम राह चलते जिन पे हमारी निगाह नहीं जाती, सीढ़ी के यहाँ कोई बैठा हुआ व्यक्ति सकुचाता सा हुआ, ऐसा भी उसका उदय हो सकता है। और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि गरीबी एक और, अपयश एक और, शरीर में कोई रोग हो जाए, लकवा मार जाए, पड़ा हुआ है अपनी झोपड़पट्टी में, मक्खी आ जाए भगा नहीं सकता, सांप आ जाए सीने पे आके बैठ जाए फण मार के, भाग नहीं सकता, भगा नहीं सकता। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि उसके कोड़ फूट जाए, शरीर में कीड़े पड़ जाएं और घर वाले, उसकी सगे पिता माता, उसकी सगी पत्नी, बच्चे उसे बाहर जंगलों में कोढ़ियों के आश्रम होते उन्हें छोड़ाए, मक्खी भनक रही है शरीर में। ऐसी स्थिति भी तो हो सकती है किसी सम्यक दृष्टि आत्मार्थी की। मैं उसकी बात करूँगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? कि ऐसी स्थिति में भी आत्मार्थी कितना दृढ़, कितना निर्भय, कितना अनासक्त रहता है, स्वरूपानंद की तृप्ति की लालिमा उसके चेहरे पे होती है, हमें ये समझना है। कुछ बात समझ में आई? इसलिए हमारी चर्चा का विषय है आत्मार्थी का जीवन। क्या नाम है चर्चा का विषय? जितने भी व्याख्यान होंगे इसी विषय पे होंगे। अब आप कहेंगे कि आप जो बात बताओगे वो कौन से शास्त्र में लिखी है, तो मैं कहूँगा कौन से शास्त्र में नहीं लिखी है। क्या मतलब हुआ?
तो जहाँ जहाँ से ये मैं विषय ले रहा हूँ, पहले मैं आपको अपना वो है ना पृष्ठभूमि बता दूँ। जिन शास्त्रों के आधार पर आगे बात चलेगी, उन शास्त्रों में सबसे पहला क्रम है आचार्य कुंद देव के ग्रंथादिराज समय सार का। इसमें जो सम्यक दृष्टि आत्मार्थी जीवों की परिणति का वर्णन किया है, लत्थिदु आसव बंदो सम्मादिठिस आसव निरोधो उदय विभागो विविहो कम्माणम बंडिदो जिण वरेहिम, ऐसी बहुत सारा विवेचन है वो समय सार के वो प्रकरण। इसके अलावा कुंद आचार्य ने ही चरित्र पाहुड़ में सम्यक दृष्टि के चारित्र का विवेचन किया है, चौथे गुण स्थान वर्ती का। दुनिया तो मानती नहीं, लेकिन आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुड़ के चरित्र पाहुड़ में चारित्र के दो भेद किए, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक स्वरूपाचरण चारित्र। और सम्यक्त्वाचरण चारित्र मतलब सबसे पहले पायदान पर खड़ा हुआ एक धर्मात्मा जीव। सिद्धांत की भाषा में कहें तो चौथे गुण स्थान बढ़ती, सरल भाषा में कहें तो धर्म की पहली सीढ़ी, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पर जो व्यक्ति है उसके भी चारित्र का वर्णन किया है कुंद देव ने। इसके अलावा कुंद देव का ही एक शास्त्र है रयण सार, जहाँ एक सदगृहस्थ का वर्णन है। इसके अलावा कार्तिकेय स्वामी का कार्तिकेयानुप्रेक्षा, जहाँ धर्मानुप्रेक्षा में उन्होंने गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है। इसके अलावा और ऊपर आए तो रत्नकंड श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का, जो श्रावकों के चारित्र को बताने वाला पहला इस युग का ग्रंथ है, अभी चल भी रहा है भाई सबका, है ना। इसके अलावा आचार्य पूज्यपाद स्वामी का समाधि तंत्र, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ही इष्टोपदेश। इसके अलावा आचार्य उमा स्वामी का तत्वार सूत्र, उसकी राजवार्तिक टीका आचार्य अकलंक स्वामी द्वारा रचित, आचार्य विद्यानंदी स्वामी द्वारा रचित श्लोक वार्तिक टीका। इसके अलावा आचार्य अमृतचंद द्वारा रचित तत्वार्थ सार। इसके अलावा आचार्य अमित गति का श्रावकाचार, आचार्य वसुनंदी का श्रावकाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार, पंडित दौलत राम जी की छह ढाला, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक। इसके अलावा जो प्रथमान योग मैंने अपनी शक्ति के अनुसार जो भी महापुराण आदि पढ़ा, वो आदि का मुझे भी नहीं पता और क्या क्या है। इन सब शास्त्रों में जहाँ जहाँ भी एक सदग्रस्त आत्मार्थी का वर्णन आया है, वो सब निचोड़ लेके मैं आपको बताऊँ। इसलिए कोई ये मत पूछना कि ये कौन से शास्त्र में लिखा है, ज़्यादा दूर मत जाएं। रत्नकर्ण श्रावकाचार में छह ढाला में 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का वर्णन है ना, बस वही वर्णन ये है। 8 अंग युक्त सम्यक दर्शन होता है ना, बस वही वर्णन ये। तो आप समझ गए कितने कितने शास्त्रों के आधार से ये बात बताऊंगा मैं। इस विषय को लेने का मेरा खास उद्देश्य जो ये है कि मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है पूरे देश का, थोड़ा समय मिलता है तो निकल जाता हूँ घर से बाहर। अभी भी 1-1.5 महीने से घर से बाहर ही हूँ, अभी घुसा नहीं हूँ। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, तो 2-3 जो चीज़ें समझ में आती हैं मुझे, उसमें एक जो बड़ी बात यह है कि आज के समय में धर्म की रुचि उत्पन्न होना तो सरल है, यद्यपि वो भी कठिन है, लेकिन चलो वो सरल है, लेकिन उसको मेंटेन रखना कठिन है। जैसे एक बार हाथी को खरीद लो पक्का जी करके, है ना, पूरी ताकत लगा दो और हाथी खरीद लो, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी चुनौती होती है उसकी रोज की खुराक। उसे रोज पालें कैसे? क्यों? जितना हम सब दिन भर में खाते होंगे उतना वो एक टाइम में खाता है, यानी रोज एक बारात जितना खर्चा इतना चाहिए उसको पालने में, तो पालना कठिन है। और एक बार पक्का जी करके व्यक्ति हाथी खरीद ले, लेकिन जब उसकी रोज खुराक को देखता है ना, तो फिर उसे बेचने का मन बना लेता है। ऐसे ही आज के युग में जिनवाणी की रुचि पैदा होना सरल है, यद्यपि वो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी इस दृष्टि से सरल है। एक बार व्यक्ति सोच ले, समझ ले, सुन ले, तो उसे रुचि जागृत हो जाती है। लेकिन वो रुचि बनाए रखना,
वो मेंटेन रखना, वो जो ऊष्मा है, जो गर्मी है तत्व ज्ञान की, वो बनी रहे। वैसे तो वृद्धि हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन वृद्धि की कोशिश करते हैं तो वो बनी रहती है, और जब वो नहीं बन पाती है तो फिर हम तत्व ज्ञान से, धर्म से दूर होते जाते हैं। और जब ये स्थिति देखते हैं तो फिर मन करता है कि शास्त्र की किसी एक गाथा की गहरी गुत्थियाँ सुलझाएं, वो भी अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी बात की जाए कि हम तत्व ज्ञान में भी दृढ़ रहें, अंदर में वैराग्य भी बने, अनासक्ति भी बने, और संसार की उधेड़ बुन भी थोड़ी कम हो। एक हमारा ऐसा माइंड सेट हो कि ये हमारा जीवन है। वैसे तो देखा जाए, शास्त्र में प्रथम उपदेश मुनि बनने का है। शास्त्र में पहला उपदेश काय का है? मुनि बनने का है। और अमृतचंद स्वामी तो लिखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 19वें श्लोक में कि जिनवाणी का जो प्रवक्ता मुनि धर्म को छोड़कर प्रथम गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है वह पापी है। ऐसा नहीं लिखा, दंड का पात्र है, निग्रह स्थानम, वो दंड के काबिल है। समझ में आया? उसे दंड मिलना चाहिए। इसलिए प्रथम उपदेश तो मुनि धर्म अंगीकार करने का है। समझ में आया ना? लेकिन ये बात भी एक दृष्टि से है। पूरा जिनागम का हम यदि आलोक करें तो सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि होने का उपदेश, उसके बाद मुनि धर्म अंगीकार करो। वो भी नहीं कर सकते तो उत्कृष्ट श्रावक रहो, वो भी नहीं कर सकते तो अणुव्रती रहो, वो भी नहीं कर सकते तो पाक्षिक श्रावक रहो, जिन वाणी का, जिन धर्म का पक्ष रखो, और वो भी नहीं कर सकते तो हमारे जिनागम में किसी का तिरस्कार नहीं है। मुनि महाराज के पास चांडाल आया, तुम कौए का मांस का त्याग कर सकते हो? हाँ महाराज कर सकते हैं, कर दो, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। शिकारी आया, शिकार छोड़ दो, साहब मेरी तो यही आजीविका है। ऐसा करो, जो पहला शिकार आए उसे छोड़ देना। इतना नियम ले सकते हो? हाँ, आजीवन पालूंगा इस नियम को, जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। जिन धर्म में तिरस्कार किसी का नहीं है, कोई भी हो, कहाँ भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, आप आओ, जिन वाणी के सामने बैठो, जिन वाणी आपको अपने लेवल पर संबोधित करेगी, आप में भी वो संभावना देखती है। इसलिए एक ऐसा विषय हम ले रहे हैं कि जिसमें तत्व, वैराग्य, अनासक्ति, वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है? तो क्या है हमारे चर्चा का विषय? आत्मार्थी का जीवन। अब हम आत्मार्थी के जीवन की कुछ विशेषताओं को जानेंगे, कोशिश करेंगे 3-4 दिन आपके बीच में हूँ तो 7, 8, 10 हम उसकी विशेषताएं जान सकें। ये कार्य की चर्चा है, एक कारण की चर्चा नहीं है। कारण तो आत्मा है, भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा की जो दृष्टि हुई है, ज्ञान हुआ है, अनुचरण हुआ है, ये कारण है। लेकिन जब ये होता है तो कैसे जीवन में फल लगते हैं, कैसे फूल लगते हैं, कैसी सुगंध आती है, उसकी बात है। तो कार्य को दिखाकर कारण की ओर ले जाने का प्रयत्न है। क्या? जैसे एक लॉलीपॉप दिखाते हैं ना बच्चे को, कुछ चटा दो मुंह में तो वो फड़फड़ाता है, और लाओ और लाओ, तो बस ये चटाने का प्रयास है। समझ में आया ना? तो क्या है हमारी चर्चा का विषय? आत्मार्थी का जीवन। और आत्मार्थी के जीवन की पहली विशेषता होती है कि आत्मार्थी के जीवन में किसी से शिकायत नहीं होती, उसे नो कंप्लेन, उसे कोई शिकायत नहीं होती दुनिया से। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने इस बात को समझ लिया है कि परमार्थ दृष्टि से तो मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं अस्पर्शी तत्व हूँ, मेरी दुनिया तो निराली है, अरूपी तो दुनिया है, वहाँ तो किसी का प्रवेश है ही नहीं। लेकिन बाहर भूमिका में जो कुछ उठापटक चल रही है, जो कुछ हमारे साथ अच्छा बुरा घटित हो रहा है, इसका कारण ये दुनिया नहीं है। इसका कारण कौन है? ये मेरे कर्म के उदय से सुख दुख होता है। कोई मुझे दुखी कर सके ऐसी किसी में ताकत नहीं, कोई मुझे सुखी कर सके ऐसी किसी में ताकत नहीं। ताकत नहीं मतलब ऐसा वस्तु स्वरूप ही नहीं है। ताकत मतलब कोई अभिमान नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। ताकत मतलब वस्तु में ये व्यवस्था ही नहीं है। इस बात को जब आत्मार्थी ने जान लिया तो उसको कोई शिकायत नहीं होती। आप चले जाओ,
अब आप कहेंगे पुराणों में क्यों ले जा रहे, थोड़ा ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय वो पुराण पुरुष नहीं थे, लेकिन अब हमारे लिए वो पुराण पुरुष हो गए। आप चले जाओ प्रथमान युग में, एक से एक जीवों का चरित्र देखना। आप सीता जी का चरित्र देखना, कितना पाप का उदय आया, जंगल में रहना पड़ा, समझ में आया ना। चंदनवाला का चरित्र देखना, पढ़ो, कितनी, चंदनवाला समझते कौन है? राजा चेटक की बेटी, रिश्ते में देखा जाए तो भगवान महावीर की मौसी, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी, सोचो आप। लेकिन ऐसी स्थिति आई कि बोलो चौराहों पे बिक रही है दासी की तरह, और कैसा यातनामय जीवन जिया। अंजना का देख लेना आप, सुदर्शन सेठ का देख लेना। जब इनके आप चरित्र देखोगे तो इतना बड़ा पाप का उदय इनके जीवन में आया, लेकिन मैं पुराणों में देखने के लिए तरस गया। ये आंखें ढूंढती नहीं कि कोई एक वाक्य तो मिल जाए शिकायत का, कि इन्होंने किसी से शिकायत की हो, किसी को बुरा भला कहा हो, किसी के सामने याचना की हो, किसी से गिड़गिड़ाए हो। नहीं, इतने भयंकर पाप के उदय में एक लाइन नहीं मिलेगी पुराणों में कि इन्होंने कंप्लेन की हो। हर पल किसका विचार किया, ये उदय की विचित्रता है, ये उदय की विचित्रता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? जब पंडित टोडरमल जी को जब मृत्युदंड दे दिया गया तो लोगों ने कहा, हाथी के पैर के नीचे वो हुआ था ना, दबा दिया गया था उन्हें, तो लोगों ने कहा, उनके श्रोताओं ने कहा, जो रोज उनसे जिनवाणी सीखते थे, उनके बेटे ने कहा, गुमानी राम ने, कि आप सफाई क्यों नहीं देते, आप समझाओ ना राजा को। समझ में आया? राजा को समझाते क्यों नहीं, बताओ ना मेरी कोई गलती नहीं है। अरे बोले, मेरी जीवन भर की शिक्षा बेकार चली गई। तुम्हें पता नहीं कि भैया पाप के उदय में सफाई नहीं चलती और पुण्य के उदय में सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। इसकी गलती नहीं है, ना राजा की गलती है, ना हाथी की गलती है, ना कुचक्रियों की गलती है। भैया ऐसा ही होता है, समझ में आया ना। और ये उदय की विचित्रता आपको देखना हो तो बहुत अधिक शास्त्र खोलने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपकी आंखें सही नहीं हो, है ना, पढ़ना ना आता हो, तो बिल्कुल सरल है। आप कुछ मत जाओ, अपने स्वयं के जीवन को बहुत बारीकी से देखो। बहुत, यानी आप थोड़े फ्लैशबैक में जाएं, अपना पुराना जीवन देखें और उसका बहुत बारीक निरीक्षण करें, तो आपको ये पुण्य पाप की व्यवस्था सब कुछ समझ में आ जाएगी। जब पाप का उदय होगा ना, तो आप किसी से जय जनेन्द्र करोगे तो वो जय जनेन्द्र नहीं करेगा, मुंह फेर लेगा। आप फोन करोगे तो फोन नहीं रिसीव करेगा, वो सामने से आ रहा होगा तो रास्ता बदल लेगा, बात नहीं करेगा, झूठा ही फोन लगा के करने लगा, हाँ जी हेलो हेलो हेलो, और तेजी से निकल जाएगा। होता है ऐसा कि नहीं? और यहां उदय बदला। व्यक्ति वही है, आप भी वही हैं, धरती भी वही है, आकाश भी वही है, शहर वही है, सब कुछ वही है, नाम वही है, काम वही है। यहां उदय बदला, सामने से जय जनेन्द्र करने लगेगा, लौट के फोन करने लगेगा। अभी तो सामने पड़ता था तो रास्ता बदलता था, अब वो घर आके आपके हालचाल पूछने लगेगा। क्या बदला? लोग सोचते तो दुनिया बदल गई, दुनिया नहीं बदलती, हमारा उदय बदल जाता है। टाइम लगता है। जब कुछ सब कुछ अच्छा था तो सब पूछते थे, स्वतंत्र जी हाउ आर यू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? और यहां उदय बदला, हु आर यू, कौन है आप? क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता, वही वाक्य था, HOW आर यू, हाउ आर यू। HOW अक्षर नहीं बदले, बस उनका क्रम बदल गया। क्या बदल गया? WHO, हु आर यू। ये हाउ आर यू से हु आर यू, हु आर यू से हाउ आर यू कैसे करता है? कौन करता है? कोई भगवान आके करते? नहीं। ये हवाएं कर देती हैं? नहीं। ये धरती आकाश करता है? नहीं। आप करते हैं? नहीं। सामने वाले का व्यवहार बदला, वो बदलता है? नहीं। उदय बदल जाता है।
क्या बदल जाता है? उदय बदल जाता है। ये दो दुनिया है। एक वो दुनिया है जहाँ कर्म का ना उदय है, ना उपशम है, ना क्षयोपशम है, ना क्षय है। ऐसा पंचम परम पारणामिक भाव जहाँ मैं हूँ वहाँ तो कोई है ही नहीं। और बाहर में भी देखा जाए तो मेरे सुख दुख का कर्ता कोई दूसरा नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक कंप्यूटर फिट है जो हमारे उदय के अनुसार चलता है। मेरे संयोग वियोग हर्ष विषाद जीवन मरण का कर्ता कोई नहीं है। ऐसा जब जान लेता है कोई आत्मार्थी तो उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। नो कंप्लेन। समझ में है ना? है? आप देखो, उदय अच्छा है तो बेटे सेवा करेंगे, बहू सेवा करेगी, बहुत अच्छे से सेवा करेगी। एक पल ऐसा आएगा, क्या होगा? उदय बदलेगा तो दुनिया बदल जाएगी? कुछ नहीं। सब कुछ सही सही था, 20 साल से सेवा कर रहे थे बेटा बहू, और यहां उदय बदला और मन में क्या परिणाम आएगा? बस बहुत हो गया। बस आपका पाप का उदय शुरू। क्या बदला? किसकी गलती है? उदय बदल गया। समझ में आया ना? ऐसे ही होता है। जिस आत्मार्थी के, जिस धर्मात्मा के जीवन में यदि दुनिया से शिकायतें हैं, 24 घंटे शिकायत करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने मेरा ऐसा किया, समझ लो अभी वो धर्म की पहली सीढ़ी भी चढ़ा नहीं है। वह नाम का धर्मात्मा है, नाम का मुमुक्षु है, नाम का है ना जैन है। जिसके जीवन में शिकायतें हैं वो जैन नहीं हो सकता। किस बात की शिकायत? समझ में आया? पहले क्या होता था कि जब नया नया जयपुर में पढ़ता ही था, 97 से व्याख्यान के लिए वापस जाने लगा था, तो नई नई उम्र थी, तो अब स्वाभाविक है इस अपन काम होता है तो सम्मान सम्मान भी बहुत मिलता है, मान अपमान सभी मिलते हैं, लेकिन मान ज़्यादा होता है, अपमान कम होता है। तो शुरुआत में क्या हो कि जैसे अब प्रवचन करने के बाद विदाई में लोग विदाई करते हैं, और विदाई में श्रीफल भेंट करेंगे, वो शास्त्र भेंट करेंगे, वो हाँ पटका पहनाएंगे, शॉल उड़ाएंगे और सब लोग ताली बजाएंगे। समझ में आए ना? और 2-4 लोग आके कसीदे कसेंगे, प्रशंसा करेंगे, अरे जी साहब इतनी सी उम्र में ये और वो। अब वो डायलॉग आप ज़्यादा जानते हैं, है ना? तो जब वो होता था ना, अब मैं शर्मीला सा थोड़ा, तो मैं पहले शर्मा के बैठा रहता था, ऐसी आँख नीचे करके, लज्जा सी आती थी। क्या? क्योंकि पहले तो ये लगता था कि ये जो सम्मान कर रहे हो मेरा सम्मान है नहीं, ये तो जिनवाणी का सम्मान है। क्यों? जैसे कई बार होता है ना कि जैसे किसी ने परीक्षा में 1st, 2nd, 3rd शिविर में स्थान आया, अब उसका नाम बोला तो जिसका नाम है वो था ही नहीं, तो उसके घर का कोई दूसरा आ जाता है, उसको पहना देते हैं, माला पहना देते हैं, उसे वो गिफ्ट दे देते हैं, तो उसे भी पता है ये मेरा सम्मान नहीं है, ये तो किसका है। तो ऐसे ही है। तो जब वो ताली बजती थी ना, तो उसी समय मेरे मन में आता था कि देखो ज़्यादा फूलो मत, ये जो ताली बजा रहे हैं ना, इन हाथों में कल के दिन पत्थर भी हो सकते हैं। ये जो कसीदे कस रहे हैं ना, तारीफ कर रहे हैं, ये इनके मुंह पे गालियां भी हो सकती हैं, पीठ पीछे भी तो अभी भी देंगे, आगे के समय में मुंह पे भी देने लगेंगे। समझ में आया? ऐसा उस समय सोचता था। समझ में आया ना? अब तो सोचना भी नहीं पड़ता, अब तो वो स्थायी भाव मन में बन गया। हमें यकीन था कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इस बात से ज़्यादा इस बात पर यकीन है कि उदय बदलते देर नहीं लगती। समझ में आया? शुरू में नई नौकरी लगी, अनुभव भैया क्या बात, परमात्मा सा आ रहा, चाहे थकान है क्या? शुरू में नई नौकरी लगी, अब असिस्टेंट प्रोफेसर, सरकारी दमाद, तो जाते थे कॉलेज। अब वो BA MA के बड़े बच्चे वो आए पैर छुए, तो मैं उस समय सोचता था देख ज़्यादा चिंता मत हो, ज़्यादा फूलो मत। क्यों? अरे ये तो पैर पड़ रहे हैं, अभी कल के दिन कोई राजनीति का शिकार हो जाए और कल के दिन सामने खड़े हो जाएंगे, जैन सर हाय हाय, जैन सर हाय हाय, जैन सर हाय हाय, किसी बात को झूठा आरोप लगा दे। हमें पता है कि मेरे स्टूडेंट हैं वो ऐसा नहीं करेंगे,
विश्वास है, लेकिन इससे ज़्यादा इस बात का विश्वास है कि उदय बदलते देर नहीं लगती। किस समय उदय बदल जाए, किस समय शत्रु मित्र हो जाए, किस समय प्रशंसक निंदक बन जाए, किस समय निंदक प्रशंसक बन जाए, इसका कोई भरोसा है क्या? तो ये वस्तु स्वरूप, ये जो दुनिया का स्वरूप है, ये उदय की जो विचित्रता है, जब ये ख्याल आ जाती है और इसके मूल में ये भावना है केंद्र तो कि जो मेरी सत्ता है, हकीकत में जो मेरी दुनिया है, वहाँ तो ये कर्म का उदय है ही नहीं। जब ये स्थिति आ जाती है, अंतरंग के सत्य का भी स्वरूप और बाहर के भी सत्य का स्वरूप, तब जाके उस आत्मार्थी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। क्या शिकायत करें? हैं साहब, वो आपकी प्रशंसा कर रहा था, कोई बात नहीं, उदय में ऐसे ही होता है। साहब वो कल तक तो बड़ी प्रशंसा कर रहा था, आज तो बड़ी निंदा कर रहा है। आश्चर्य की बात क्या है? उदय बदलता है तो ऐसा ही होता है। समझ में आया ना? हाँ, कल तक तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, उदय में ऐसा ही होता है। आज तो ग्राहक आते हैं सामान और ले नहीं जाते, उदय बदलता है तो ऐसे ही होता है। समझ में आया? हम 4 भाई हैं, तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। तो वो मालूम क्या बोलते हैं कि ऐसी स्थिति है मनीष, बोले पुण्य का उदय जब होता है ना, तो दुकान पे जो बड़े बड़े वो होते हैं ना चूहे भी कूदते रहेंगे, निकलते रहेंगे कई कुछ चूहे, लेकिन मजाल की कोई एक कपड़ा काट दे, कोई कपड़ा काटता तक नहीं है। समझ में आया ना? घूमते रहते कपड़े, चूहे नहीं काटते कपड़ा। और जब पाप का उदय आता है तो इन्हीं के लिए नहीं कमा पाते। क्या मतलब हुआ? दिन में 5-7 कपड़े काट गए, पूरे दिन भर की कमाई खत्म। ज़्यादा काट गए, 2 दिन की कमाई खत्म। बोले ऐसा होता है। चूहे भी वही है, मैं भी वही हूँ, दुकान भी वही है, मकान भी वही है, दुकान मालिक भी वही है, धरती वही, आकाश वही, हवाएं वही, बस बदलता क्या है? उदय बदल जाता है। समझ में आया ना? इसलिए आत्मार्थी किसी से कोई शिकायत नहीं करता। ये बात अलग है कि चूंकि वो अभी मुनि तो हुआ नहीं है, अभी गृहस्थ है, गृहस्थ में भी बहुत नीचे की भूमिका में है, तो क्षणिक उतावलापन आ सकता है, कुछ देर के लिए मन में अशांति भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है, शिकायतें भी कर सकता है, कंप्लेन भी कर सकता है, आपस में क्रोध भी हो सकता है, कुछ समय को नाराजगी भी हो सकती है। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो मुनि नहीं बना है, गृहस्थ है। ये चीज़ें उसके जीवन में अभी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन वो सब बहुत थोड़े समय के लिए होंगी, कम समय के लिए होंगी। यही फर्क होता है एक मिथ्या दृष्टि में और एक आत्मार्थी में। एक पाप का भाव मिथ्या दृष्टि के मन में आया और एक पाप का भाव धर्मात्मा जीव के मन में आया। पाप का भाव दोनों का एक सा है, अशांति दोनों को हुई, शिकायतें दोनों को हुई, गुस्सा दोनों को आया। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि अज्ञानी को जब कोई परिणाम आया, गुस्से का परिणाम आया, बैर का परिणाम आया, तो वो उस भाव को दूर नहीं करना चाहता, उससे हटना नहीं चाहता, उससे जो क्लेश संताप मिला उससे निकलना नहीं चाहता, वह उस संताप को बढ़ाना चाहता है। देखता हूं मैं, देख लूंगा, कोई आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा भी दिन आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो उसी के साधन जुटाना प्रारंभ कर देता है। पता करो जरा इसका, यानी उस भाव से वो निकलना नहीं चाहता, उस भाव को बनाए रखना चाहता है। और उस भाव को बनाए रखना चाहता है, इसका मतलब ये है कि उसकी अभी कषाय में सुख बुद्धि है। क्यों? कषाय में आनंदित हो रहा है। जब गुस्सा आया तो उससे दूर हटने का प्रयत्न क्यों नहीं हुआ? उस समय याद क्यों नहीं हुआ कि मेरा स्वभाव कषाय करना नहीं है? ये याद आना चाहिए था ना, और नहीं आया। इसका मतलब कषाय में आनंद का अनुभव है। कभी कोई बीमारी में सुख का अनुभव करता है? कोई करता हो तो बताओ। यहाँ रोग हुआ, जरा सा इतना सा सफ़ेद दाग हो गया, तुरंत पहुँचता है स्किन एक्सपर्ट के। क्यों? ये दूर क्यों नहीं हो रहा? होता है ना, शरीर में कोई विकृति आए तो भले ही वो विकृति थोड़ी दिन बनी रहे, लेकिन प्रयत्न तो तुरंत करना शुरू कर देता है ना। अभी पता चले आपको कि रिपोर्ट में कोविड आ गया, क्या करोगे आप? बढ़िया हुआ जी। कभी कोई बीमारी में सुख का अनुभव करता है क्या? और यदि करता है
तो आप उसकी होनहार समझ सकते हैं। तो कोई विकार पैदा हुआ अंदर में, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, जलन, ज्ञानी को भी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी उस परिणाम के आते ही तुरंत उससे दूर हटने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका सुख का अनुभव नहीं करता वो, और अज्ञानी उसी परिणाम में सुख का अनुभव करता है, उसे बढ़ाना चाहता है, उससे हटना नहीं चाहता, उससे अलग नहीं होना चाहता। यदि ऐसा ना हो तो नौ भाव तक एक तरफा बैर का भाव कमट के कैसे चलता है ना है? एक तरफा प्रेम की कहानियां तो दुनिया में बहुत सुनी होंगी, हमारे शास्त्र में तो एक तरफा बैर तक की कहानियां हैं। नौ भाव तक चला ना, नौ भाव के बैर की भी कहानियां हैं, नौ भाव की प्रीति की भी कहानियां हैं, क्योंकि वह उस परिणाम से हटा नहीं, और जब उस परिणाम से हटता नहीं है तो उस परिणाम में ऐसा मस्त हो जाता है कि आगे आगे जन्मों तक वो परिणाम चलता है। और ज्ञानी होता है तो क्या होता है, बस परिणाम आया, आ गया, ओह ठीक है, आ गया, कोई बात। यद्यपि ये परिणाम में करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन चलो उदयब की बलबत्ता से आ गया है, मुझे इसे लंबाना नहीं है। क्रोध होना ये चारित्र मोह का विकार है, लेकिन क्रोध को बनाए रखना, तत्व ज्ञान के अभ्यास से दूर करने की कोशिश नहीं करना, ये दर्शन मोह की प्रवृत्ति है। ये बात पंडित टोडरमल जी ने लिखी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या हो गई पहली विशेषता आत्मार्थी की? आत्मार्थी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती, नो कंप्लेन। और जो क्षणिक हो जाए वो क्या है, वो उसके पुरुषार्थ की कमी है। उदय तो है ही, पुरुषार्थ की कमी क्या है कि भी मुनि नहीं हुआ। यदि इतना पौरुष होता, देखो आत्मार्थी के जीवन की विशेषताएं भी समझनी है तो ये भी समझना है कि वो पहले पायदान पे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, दोनों ही बातें समझनी है। कि वो क्षणिक व्याकुलता भी हो रही है तो क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि वो अभी मुनि नहीं बन पाया, उसके अंदर में भी ऐसा पौरुष नहीं जाग पाया है कि पिछी कमंडल लेके जंगल की ओर प्रयाण कर दे। ये उसकी वीकनेस है, जिस वजह से उसे ये क्षणिक भाव भी पैदा होते हैं, लेकिन क्षणिक भाव भी लंबा नहीं जाते, उसको वो खींचता नहीं है, उसे बनाए नहीं रखना चाहता। ये उसका आत्मार्थीपना है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा, अन्यथा फिर तो वही स्थिति हो जाती, कौन सी? गाली सुनी मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर तय निकारे तन विदारे, बैर जो ना कहाँ धरे। वो स्थिति तो बहुत ऊपर है, तो अब क्या कर रहा है? बस उसी का अभ्यास कर रहा है वो, समझ रहा है ना? ठीक है, चलिए, तो ये पहली विशेषता हो गई, कौन सी? आत्मार्थी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती। चलो, आत्मार्थी के जीवन की दूसरी विशेषता, और वह दूसरी विशेषता यह है कि आत्मार्थी को कोई भय नहीं होता। क्या नहीं होता? भय नहीं होता। अरे सम्यक दृष्टि का पहला अंग है ना, निःसंकित अंग, अरे वही तो है ये, कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ी पैकिंग अलग तरह की है, बात वही है। तो आत्मार्थी की दूसरी विशेषता क्या है? आत्मार्थी को कोई भय नहीं होता। आचार्य कुंद कुंद भगवान लिखते हैं इसी शास्त्र समय सार की 228वीं गाथा में, सम्मा दिट्ठी जीवा ऋसंका होन्ति ऋभया तेड़, सत्य भय विप्प मुक्का जम्मा तम्मा दुड़िसंका। कुंद कुंद भगवान लिख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं। सम्मा दिट्ठी जीवा ऋसंका, क्या अर्थ हुआ इसका? सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, निर्भया तेड़, निर्भय होने से। पंक्ति समझ में आई? सम्मा दिट्ठी जीवा ऋसंका होन्ति निर्भया तेड़। फिर दूसरी पंक्ति, सत्य भय विप्प मुक्का, वो सातों भयों से रहित होते हैं। जम्हा तम्हा दुरिसंका, इसलिए वो सब तरह से निशंक होते हैं। समझ में आया कौन सी गाथा है ये? 228वीं। कौन से शास्त्र की? समय सार की। आप चाहें तो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी। तो सम्यक दृष्टि को निशंक कहा, क्यों?
क्योंकि वो 7 भयों से रहित होता है। हे आचार्य देव, समंतभद्र देव से पूछते हैं, हे आचार्य देव ये 7 भय कौन से होते हैं? अमृतचंद स्वामी से पूछते हैं इसी गाथा की टीका में कि हे आचार्य देव ये 7 भय कौन से होते हैं? तो वैसे तो भय कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने उन सारे भय के परिणामों को 7 भागों में बांटा है। और वो 7 भय कौन से होते हैं? इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, वेदना भय, ये 7 भय होते। तो सम्यक दृष्टि आत्मार्थी को ये 7 भय नहीं होते क्या? बोले नहीं होते। वैसे तो भय कषाय 8वें गुण स्थान तक होती है, भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये एक ऐसा भय जो 2400 घंटे अज्ञानी के अंदर चलता रहता है, उठते बैठते नहाते खाते पीते, मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरा भेद ना खुल जाए, कहीं मेरे साथ कोई अकस्मात घटित ना हो जाए। ये अव्यक्त भय जो उसके अंदर को दीमक की तरह खाता रहता है, ये उस भय की बात कर रहा हूं। समझ में आया ना? मरण का भय, मैं मरना चाहूं। अकस्मात भय, अकस्मात मतलब कोई अचानक, कोई कैजुअलिटी, कोई ऐसा ना हो जाए अचानक मेरे साथ कुछ हो जाए, मैं चौराहे पे जा रहा हूं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ये घर ना गिर पाए, मेरा बालक बाहर पड़ रहा है उसके साथ कुछ ना हो जाए, ये अकस्मात भय। वेदना भय, कोई शरीर में पीड़ा ना हो जाए। मरण का भय, मैं मरना जाऊं। परलोक भय, पता नहीं मैं परलोक में कहां जाऊंगा। अरे ऐसे काम क्यों करते हो कि परलोक का डर बना रहे? समझ में आया ना? इहलोक भय, इस लोक संबंधी भय, मेरा अपयश ना हो जाए, अरे लोग मेरे विरुद्ध जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा ये पद छिन जाए, मेरा मंत्रीपना चला जाए, मेरा अध्यक्षपना चला जाए, मेरी पंडिताई चला जाए, ये भय। तो दुनिया के भय के परिणामों को हमारे आचार्यों ने 7 भागों में विभाजित किया है और ये लिखा कि सम्यक दृष्टि आत्मार्थी को कोई भय नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? हमारे तो 2400 घंटे भय में जी रहे, भय ही बना रहता है, कंधे झुके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं भय में, जिसे भय नहीं होता। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? आप देखो सारी दुनिया भय का व्यापार कर रही है, आपको भयभीत कर देगी। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर क्या कहेगा? भाई साहब आप आधे घंटे लेट और हो जाते तो आपके पिताजी के साथ कुछ भी हो सकता था। अब इसे कौन बताए, बीमारी 15 मिनट पहले हुई लेकिन वो डराता है आपको। 5 मिनट लेट और हो जाते, 1 मिनट लेट हो जाते तो आपकी पिताजी की जिंदगी खतरे में थी, तो वो आपको डरा देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ना कहे तो आप डरें कैसे, और डरे ना तो जेब खाली करने के लिए तैयार कैसे हो। और जब वो ऐसा कहेगा, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, हुआ तो नहीं ना। लेकिन दुनिया उस चीज को लेकर डराती है जो काम हुआ ही नहीं है। यथार्थ ये है कि बच्चे हैं, उनकी आयु है अभी सामने है, उसका हर्ष नहीं है, अब वो डर जाता है। काहे का? उस चीज के आधार पर डरता है जो चीज दुनिया में है ही नहीं। और आप डर जाएंगे तो आप जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाए। आप किसी वकील के पास जाएं, वो वकील से कहें साहब ऐसा ऐसा हो गया, क्या काम कर दिया तुमने, पता हो ये कौन सी धारा है? वो सारी धाराएं और अनुच्छेद बता देगा, इसके तहत आपकी जमानत भी नहीं होगी, 10 साल के लिए जेल जाओगे, चक्की पीसना पड़ेगी, सारे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसी से आंख मिलाने लायक नहीं रहेंगे। कैसा पाप कर दिया आपने? क्या होगा इन बच्चों का? छोड़ो, आप ये बच्चों को बता पाएंगे कि मेरे पिताजी जेल में हैं? अब आप डर जाएंगे, और जब डर जाएंगे तो क्या करेंगे? तो महाराज आप ही बताओ, अब आप जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप किसी पुलिस वाले से पाला पड़ जाए, वो आपको ऐसा डरा देगा, आप थर थर कांपने लगेंगे। कितने चाहिए बता? डर जाएंगे। समझ में आया ना? इतना ही नहीं, आप किसी ज्योतिषी के पास चले जाएं, वो भी आपको डरा देगा। कैसे डराएगा? ए तुम्हारी कुंडली में शनि की ढैया है,
शनि की 7.5 चल रही है। तुम्हारे बुध और शुक्र मिलकर साजिश करके गुरु के पास गए हैं, गुरु और शनि मिलकर पूरा ऐसा प्रकांड षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें वो योग चल रहा है, कौन सा? काल सर्प योग चल रहा है। बर्बाद, तुम बर्बाद, तुम्हारा खानदान बर्बाद, 7 पीढ़ी बर्बाद। अब आप डर जाएंगे। आपके साथ 1 महीने में ऐसा घटित होगा कि आप कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे आप। कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, होके रहेगा, होके रहेगा। ठीक है, तो हम जा रहे फिर। अरे नहीं, ज्यादा ही डर गया। बैठो बैठो, मेरे पास इलाज है। क्या इलाज है? अनुष्ठान करना पड़ेगा, खर्चा आएगा। तो महाराज कितना आएगा? तुम करते क्या हो? डरो 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 डरो, भय भय भय। सारी दुनिया भय फैला के आपको अपने काबू में रखना चाहती है। और जिस समय हमारे मन में भय आता है, विवेक, ज्ञान, बुद्धि सब नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, कोई फाइनेंस वाले हो तो बुरा मत मानना, हमारा तो काम है वस्तु स्वरूप समझाना, लोगों की दुकानें बंद करना। लेकिन होगी नहीं, हमें पता है कि भयभीतों की संख्या दुनिया में ज़्यादा है। संसार तो अज्ञानियों से चल रहा है, इसलिए घबराना मत है। ये फाइनेंस वालों के पास चले जाओ तो ये भी डरा देंगे। बोले आप कल्पना करो, आप इतनी दूर गाड़ी से जाते हैं नौकरी करने, लौट के आते हैं, किसी दिन आपके साथ कोई भगवान न करे मिसहैपनिंग हो जाए, तो आज रात में जब आप सो तो कल्पना करना कि बगल में 2 बच्चे लेटे हैं, पत्नी लेटी है। सोचना कि यदि मैं आज मर गया तो मेरा क्या, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। भीख मांगने पे आ जाएंगे। ये किराए का मकान, ये मकान किस्तों पे उठाया है, कौन चुकाएगा EMI, कैसे करोगे तुम? देखना अपने छोटे छोटे बच्चों को सोते हुए, कितने लाड़ प्यारे बच्चे हैं, क्या होगा इनका। आपके इमोशंस से खेलता है। और चलो मरे भी नहीं, आप विकलांग हो जाएं, व्हील चेयर पे आ जाएं, लकवा मार जाए, फिर तो डबल त्रासदी। क्यों? अब तुम्हारा भी खर्चा कौन वहन करेगा। अब आप डर जाएंगे, और डर जाए तो भगवान महाराज क्या करें? चिंता मत करो, मेरे पास बढ़िया पॉलिसी है। ऐसा करो, तुम 20 लाख का मेडिक्लेम ले लो और 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लो, फिर मर जाना चाहे। भय भय, हाँ जी कर ही दो तुम तो। क्या करें? धर्म का क्षेत्र भी ऐसा है कि व्यक्ति धर्मात्माओं के पास जाता है तो ये धर्मात्मा भी डरा देते हैं। बोले धर्मात्मा की परीक्षा मत करना, तुम्हें धर्मात्माओं की परीक्षा करने का कोई हक नहीं है, तुम लोग गृहस्थ हो। यहाँ तो समंतभद्र स्वामी भगवान की परीक्षा तक करने के लिए कहते हैं, और ये धर्मात्मा की परीक्षा के लिए मना कर रहा है। धर्मात्मा की परीक्षा करोगे तो 8वें नरक में जाओगे। समझ में? कोड़ फूटेगा, रात में अंधे हो जाओगे। और 2-4 कहानी सुना देगा कि एक महाराज थे, उसमें शंका हो गई तो उस बहन को कोड़ फूट गया, उसका पति अंधा हो गया। अब आप डर जाएंगे, और जब डर जाएंगे तो फिर उस डर के तले सब काम होंगे। क्यों? आपको परीक्षा नहीं करना। सारी दुनिया डर डर डर, दूसरी जगह भय फैला दो, आतंक फैला दो। आप हाथ पे लेके दिया सारी दुनिया में चले जाएं, जिनेंद्र देव, जिन शासन, और इस काल में देखा जाए तो गुरुदेव श्री, समझ में आए ना, के अलावा कोई निर्भयता का मार्ग ही नहीं बताता। कोई ये बताता ही नहीं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से भी डरने की जरूरत नहीं है, दुर्घटना तो दूर की बात है। ये जिन शासन निर्भय होना सिखाता है। क्यों? सारे डर के मूल में पर्याय मूलता है। क्या है? मैं शरीर हूं, ये सारे भय की जननी है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, ये सारे भय की जननी है। यहीं से सारे डर पैदा होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण डर के परिणाम, मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, यहां से पैदा होते हैं। और जब ये आवरण उखाड़ के फेंक दिया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, सारे भय खत्म। और ये आत्मार्थी के हो गए हैं, इसलिए उसको भय नहीं होता। समझ में आया ना? चलो समय हो गया है,
भय की चर्चा कल और करेंगे।